हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ACL एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ये वीडियो मैं CCNA की प्लेलिस्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन वैसे देखा जाए कि आप CCNA करें या CCNP करें या फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें तो आपको ACL का कॉन्सेप्ट हर जगह देखने को मिलेगा। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि ACL का मतलब है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मीन्स नेटवर्क का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को अलाउ करना है, डिनाई करना है। ट्रैफिक में जो कुछ इंटरेस्टेड ट्रैफिक है, सेलेक्टेड नेटवर्क से किसी को इंक्लूड करना है या नॉट इंक्लूड करना है, इस तरीके की जो प्रोसेस अगर आपको परफॉर्म करनी है नेटवर्क के अंदर, मीन्स ट्रैफिक को कंट्रोल करना है बेसिकली, तो आपको ACL की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब विद हेल्प ऑफ ACL आप नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उसको आप फिल्टर कर सकते हो, राइट। तो इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, चाहे वो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करें या फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करें, सभी में आपको ACL का रोल समझ में आएगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ACL का नेटवर्क के अंदर, राइट। ACL के बारे में बात करें तो मैं इतना बोल सकता हूँ, ACL इज़ यूज फॉर द टू पर्पस। मतलब बेसिकली अगर मैं ACL की बात करूँ तो टू पर्पस के लिए ACL यूज होता है। एक आप ऐसे बोल सकते हैं कि ACL को हम फिल्टर कर सकते हैं, टू फिल्टर द ट्रैफिक, यूज कर सकते हैं टू फिल्टर ट्रैफिक, राइट। सेकेंड पॉइंट हम ऐसे बोल सकते हैं कि टू आइडेंटिफाई द ट्रैफिक, टू आइडेंटिफाई द ट्रैफिक, राइट। ट्रैफिक से मीनिंग ये है कि नेटवर्क के अंदर जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि हम लोग राउटिंग कर चुके हैं तो हम एक छोटी सी बात करें कि सपोज मान लेते हैं कि एक राउटर है और ये राउटर अपने किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड, कुछ सेलेक्टेड लूप बैक्स अवेलेबल हैं, लूप बैक 1, लूप बैक 2, इस साइड में लूप बैक 1 एंड लूप बैक 2, राइट। अगर हम राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे तो विद हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल ये जो नेटवर्क प्रीफिक्सेस हैं, जो भी नेटवर्क आईडीज़ हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन अपने नेबर राउटर पे अपडेट होगी और इधर से इसके पास नेबर राउटर के पास अपडेट हो जाएगी। आफ्टर दैट अगर नेटवर्क के अंदर मुझे फिल्ट्रेशन करना है, मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प से रूट्स की इन्फॉर्मेशन तो आपके राउटर के पास अवेलेबल है, बट आप ये चाह रहे हो कि L1 से रिलेटेड जो ट्रैफिक है वो इस राउटर पे एंटर ना करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक को आप फिल्टर करना चाह रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रैफिक को आप क्या करना चाह रहे हो, फिल्टर करना चाह रहे हो। ओके, तो उस कंडीशन में अगर मैं ACL की डेफिनेशन के तौर पे बात करूं तो ACL इज यूज फॉर द टू पर्पस, मेनली टू फिल्टर द ट्रैफिक एंड आइडेंटिफाई द ट्रैफिक। इस पॉइंट को आप अच्छे से बोल सकते हैं। देखिए, फिल्टर द ट्रैफिक का मतलब क्या है। अगर मैं फिल्ट्रेशन करने की बात करूं तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रैफिक को या तो हम अलाउ करेंगे या ट्रैफिक को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। दो ही कंडीशन है। आपके पास ट्रैफिक को या आप पास होने देना चाहते हो कि आपके राउटर से ट्रैफिक पास हो जाए, आगे चला जाए, या फिर उस ट्रैफिक को क्या कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, ट्रैफिक को रोक के उससे रिलेटेड नेटवर्क का ट्रैफिक आगे पास नहीं होगा। ये दो कंडीशन है। अलाउ का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जब भी हम ACL क्रिएट करेंगे, एट दैट टाइम अलाउ को, ACL क्रिएट करते समय अलाउ के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं परमिट। बात है कि अलाउ का मतलब क्या हुआ, परमिशन दे रहे हैं, और ब्लॉक का मतलब ये है कि हम डिनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। तो देयर इज द टू पर्पस ऑफ द ACL। फर्स्ट इज टू फिल्टर द ट्रैफिक एंड सेकंड इज टू आइडेंटिफाई द ट्रैफिक। फिल्टर द ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको हम परमिट कर सकते हैं या फिर उसको हम डिनाई कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। बट जो दूसरा मतलब है वो ये है टू आइडेंटिफाई द ट्रैफिक। फिल्टर द ट्रैफिक तो समझ में, सीधा सा समझ में आता है, ट्रैफिक को रोकना या फिर जाने देना। लेकिन आइडेंटिफाई द ट्रैफिक का मीनिंग ये है कि सपोज मान के चले कि आपका जो ब्रांच है, आपका एक HO ब्रांच है, उस HO ब्रांच का आपका जो ब्रांच ऑफिस के साथ एक VPN नेटवर्क है, VPN बेस्ड नेटवर्क है, और यहाँ पे एक टनल बनी हुई है, VPN टनल है, राइट। उस कंडीशन में आपके HO पे मल्टीपल रनिंग नेटवर्क्स हैं, राइट। मल्टीपल रनिंग नेटवर्क से मल्टीपल नेटवर्क प्रीफिक्सेस इधर रन कर रहे हैं। सपोज मान के चलते हैं कि 192.168.10.0/24 एंड 20.0/24, 30.0/24 एंड 40.0/24, राइट। इस तरीके से मल्टीपल नेटवर्क्स आपके HO में हैं। बट
अभी देखिए दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि फिल्टर का मीनिंग क्या था और आइडेंटिफाई का मीनिंग क्या था। फिल्टर का मीनिंग क्लियर है। आइडेंटिफाई का मीनिंग ये है कि इन नेटवर्क्स में से जो इंटरेस्टेड ट्रैफिक है, जिस ट्रैफिक को आप पास करना चाहते हो, उस ट्रैफिक को आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई में दो कंडीशन है, या तो आप ट्रैफिक को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, या ट्रैफिक को आप नॉट इंक्लूड करोगे। तो उसका कंडीशन ये है कि अगर आप नेटवर्क के अंदर आपने वीपीएन टनल बना रखी है HO2 ब्रांच ऑफिस के बीच में, तो उस कंडीशन में आप इनमें से किस नेटवर्क प्रीफिक्स को, किस ट्रैफिक को इंक्लूड करना चाह रहे हो कि वो वीपीएन के थ्रू पास हो। उसके लिए जब आप ACL क्रिएट करोगे तो इंक्लूड करने का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि जो भी इंटरेस्टेड ट्रैफिक है उसको वीपीएन के थ्रू हमें पास कराना है, राइट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जो दो चीजें होंगी, दो पर्पस हो गए, आइडेंटिफाई करके इंटरेस्टेड ट्रैफिक को इंक्लूड करा दिया गया या फिर नॉट इंक्लूड करा दिया गया। अदरवाइज फिल्टर करना है तो ट्रैफिक को परमिट कर दिया गया या फिर डिनाई कर दिया गया। दोनों केसेस आपको समझ में आने चाहिए, राइट। तो आइडेंटिफाई, जैसे अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस, जैसे वीपीएन होता है, आइडेंटिफाई ट्रैफिक की बात करें तो जो देखने को आपको मिलेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस में, राइट। क्वालिटी ऑफ सर्विस में ये होता है कि जो नंबर ऑफ ट्रैफिक्स हैं, मल्टीपल ट्रैफिक्स हैं, उसमें से किसी एक ट्रैफिक के नेटवर्क प्रीफिक्स को, एक नेटवर्क प्रीफिक्स को मुझे आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किसके थ्रू पास होगा, उस किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर होती हैं। जब डिटेल से QoS पढ़ेंगे, वैसे तो QoS के चैनल पे वीडियोस भी हैं, वो काफ़ी ओल्ड वीडियोस हैं, बहुत पहले बनाए हुए थे मैंने, तो वो भी है। अगर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में पढ़ना है तो आई थिंक 3 वीडियोज है, वो सफिशियंट है आपके लिए, अगर आपको समझना चाह रहे हो कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस, राइट। ओके, तो 2 पॉइंट 100% क्लियर। फर्स्ट इज टू फिल्टर द ट्रैफिक, सेकेंड इज टू आइडेंटिफाई द ट्रैफिक, राइट। अब इतना करने के बाद ACL की जो मैं बात कर रहा हूं, तो ACL के दो पर्पस तो समझ में आ गए। जो हम लोग ACL पढ़ने जा रहे हैं वो ACL के अब टाइप देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ ACLs हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, टाइप की बात करें, अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ACL की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो ACL हो गया, एक आपका स्टैंडर्ड ACL हो गया, स्टैंडर्ड ACL हो गया, 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे सारे पॉइंट्स को, और एक्सटेंडेड ACL हो गया, एक्सटेंडेड ACL हो गया। इन दोनों का मतलब समझिए। देखिए, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL, दोनों ACL अगर मुझे क्रिएट करनी है तो मैं नंबर्ड ACL बना सकता हूं, नंबर ACL क्रिएट कर सकता हूं, राइट, और नेम्ड ACL क्रिएट कर सकता हूं, नेम्ड ACL क्रिएट कर। तो कॉन्सेप्ट ये समझना है, अगर मुझे स्टैंडर्ड ACL में क्रिएट करता हूं तो स्टैंडर्ड ACL में नंबर भी क्रिएट कर सकता हूं, नेम्ड भी क्रिएट कर सकता हूं। सेम थिंग एक्सटेंडेड ACL भी नंबर्ड ACL क्रिएट कर सकता हूं, नेम्ड ACL क्रिएट कर सकता हूं। बेसिकली अगर मुझे ये नंबर को देख के फाइंड आउट करना है कि ये स्टैंडर्ड ACL या एक्सटेंडेड ACL है, तो अगर आपका नंबर 02, अगर ACL नंबर आपका 0 to 99, ठीक, या फिर ACL नंबर आपका 100 to 199, मीन्स अगर ACL नंबर 0 to 99 है या फिर ACL नंबर आपका 100 to 99 है, तो उस कंडीशन में 0 to 99 की जगह आप ये बोल सकते हैं कि 1 to 99, क्योंकि ACL नंबर 0 नहीं होगा, बाय मिस्टेक मेरे से निकल गया, 1 to 99, राइट। अगर मैंने कोई ACL क्रिएट की हुई है या आप ACL चेक कर रहे हो, तो चेक कर रहे हो तो वहाँ पे एक आपको नंबर मिलता है 1 to 99 के बीच का, तो आप ये समझ जाओगे कि ये जो ACL है ये स्टैंडर्ड ACL है, राइट। और अगर 100 to 199 के बीच का नंबर है, इट मीन्स किसी ने एक्सटेंडेड ACL क्रिएट की हुई है। दोनों ही ऑप्शन है, नंबर्ड ACL भी बना सकते हैं और नेम्ड ACL भी बना सकते हैं, राइट। पहले तो रीज़न ये समझते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL, क्योंकि व्हाट इज ACL आपको समझ में आ गया, टू फिल्टर द ट्रैफिक एंड आइडेंटिफाई द ट्रैफिक। लेकिन टाइप ऑफ ACL की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट एंड एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो बोथ ऑफ देम के बीच में डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस नहीं बता सकते कि स्टैंडर्ड ACL नंबर इज 1 to 99 एंड एक्सटेंडेड ACL नंबर इज 100 to 199, ये तो एक कॉमन सा हुआ।
आपको ये बताना है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड ACL। तो स्टैंडर्ड ACL की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ACL में अगर मैं ट्रैफिक को फिल्टर कर रहा हूँ या ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हूँ तो आप ऐसे बोल सकते हैं कंट्रोल ट्रैफिक बाय द कंपैरिजन ऑफ सोर्स एड्रेस ओनली। सोर्स एड्रेस ओनली मीन्स जब हम ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात करेंगे विद हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड ACL, राइट। तो नंबर तो 1 to 99 के बीच का कोई एक नंबर असाइन करेंगे अगर मैं नंबर्ड ACL क्रिएट कर रहा हूं तो। बट स्टैंडर्ड ACL पूछेगा कोई आपसे व्हाट इज स्टैंडर्ड ACL, तो देन यू कैन से दैट कंट्रोल द ट्रैफिक बाय द कंपैरिजन ऑफ सोर्स एड्रेस ओनली। मीन्स ट्रैफिक को कंपेयर कर सकते हैं, ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। किसके बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं, सोर्स एड्रेस के बेसिस पे कंपेयर। क्योंकि जब भी हम ACL क्रिएट करेंगे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एट दैट टाइम हमें ध्यान है कि उस जगह पे केवल और केवल सोर्स एड्रेस प्रोवाइड करने की जो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, मीन्स सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। जब हम लैब करेंगे तो उस कमांड को देखेंगे, कमांड देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट। और अगर मैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की बात करूं तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का रोल ये है, इसको आप यहां पे इस तरीके से बोल सकते हैं कि कंट्रोल ट्रैफिक बाय द कंपैरिजन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कंट्रोल द ट्रैफिक बाय द कंपैरिजन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट। सोर्स एंड डेस्टिनेशन के कंपैरिजन में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, बट इन केस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ओनली एंड ओनली सोर्स के बेसिस पे किया जा सकता है, राइट। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट किसको बोलते हैं और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट किसको बोलते हैं। नंबर्ड की बात करें तो 1 to 99 एंड 100 to 199। ओके, अब नेम्ड पे आ जाते हैं। दोनों ही ACL मीन्स स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL आप नेम्ड बना सकते हो। तो डिफरेंस क्या है आपको ये बात, जब नेम्ड ACL आपको नंबर्ड ACL क्रिएट करनी है, नेम्ड ACL क्रिएट करनी है, तो जब भी आप ACL क्रिएट करो तो कौन सी क्रिएट करें, मीन्स फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देनी चाहिए, हमें नंबर्ड ACL अच्छी बनानी चाहिए या फिर नेम्ड ACL बनानी चाहिए, राइट। उस कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि अगर आप नंबर्ड ACL बनाते हो, कि सपोज मैं मान के चलूं कि मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की मल्टीपल रूल्स लिखे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे, मैंने पहला ये एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा, तीसरा स्टेटमेंट लिखा, इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे जिसमें मैं परमिट और डिनाई के बेसिस पे नेटवर्क के ट्रैफिक को परमिट और डिनाई करूंगा, ओके। उस कंडीशन में अगर मैंने नंबर्ड ACL बनाई है तो मैं इधर एक नंबर असाइन करूंगा। सपोज मैं नंबर असाइन करता हूं 101 एंड 101 एंड 101। ध्यान से समझिएगा कि मैं अभी आपको कमांड्स नहीं बता रहा हूं, मैं इतना बता रहा हूं कि आप अगर एक्सटेंडेड ACL क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज नंबर मैंने क्या यूज किया 101, इट मीन्स मैं किस एक्सेस लिस्ट की बात कर रहा हूं, मैं एक्सटेंडेड ACL की बात कर रहा हूं। और एक्सटेंडेड ACL जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे, इनको मल्टीपल रूल्स भी बोल सकते हो, ACL रूल्स। ये जो स्टेटमेंट्स मल्टीपल मैंने लिखे हुए, इन सभी का जो ACL नंबर है वो कॉमन है, 101 है, राइट। तो 101 ACL नंबर, अगर मैं इसमें से किसी एक स्टेटमेंट को रिमूव करना चाह रहा हूं, कि सपोज मुझे ये स्टेटमेंट क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है इस स्टेटमेंट को, गलती से स्टेटमेंट आपने दे दिया या फिर रिक्वायरमेंट नहीं इस स्टेटमेंट की, राइट। अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो ये अगर नंबर्ड ACL है और मैंने किसी एक लाइन को रिमूव किया तो आपका ये कंप्लीट ACL, ये मान के चलिए ये क्या होगा, कंप्लीट जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे थे, टोटल नंबर ऑफ रूल्स लिखे थे, ये सभी रिमूव हो जाएंगे इन केस ऑफ नंबर्ड ACL। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए नंबर्ड ACL के अंदर इंडिविजुअल लाइंस को रिमूव करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल लाइन अगर आप रिमूव करोगे और सेम नंबर से ACLs मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे तो कंप्लीट ACL रिमूव हो जाएगी इन केस ऑफ नंबर्ड ACL। इसलिए क्या करते हैं हम, नेम्ड ACL क्रिएट करते हैं। नेम्ड ACL के अंदर एडिट करना इजी होता है कंपेयर टू नंबर्ड ACL, राइट। नेम्ड ACL के अंदर जब भी एडिट करना है या चेंजेस करने हैं, कोई एक स्टेटमेंट रिमूव करना है और नया स्टेटमेंट ऐड करना है, और ऐड भी करना है अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग।
तो नेम्ड बेटर है कंपेयर टू नंबर्ड ACL। ओके, तो नंबर्ड ACL के बारे में मैंने आपको ये जो चीज़ बताई है, अब मैं विद हेल्प ऑफ कमांड आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जब आपने एक स्टैंडर्ड ACL बनाई, मैं प्रिविलेज मोड की बात करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट सिंपल, और यहाँ पे मैंने एक नंबर दे दिया 10 देते ही पता चल गया कि ये मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी नंबर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। परमिट कोई एक नेटवर्क जिसको मैं परमिट करना चाह रहा हूँ, सपोज 10.10.10.0, और इस नेटवर्क, ये नेटवर्क आईडी है, राइट, ये क्या है, नेटवर्क आईडी। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या देना है, WID, वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। क्या देना है, वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। वाइल्ड कार्ड मास्क सपोज अकॉर्डिंग टू, अगर इसका CIDR कितना है, 24 है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.255। क्योंकि देखिए, आपको दोनों पॉइंट पता होना चाहिए कि सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क में डिफरेंस क्या है। अगर अभी तक नहीं पता है तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिक सा डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबनेट मास्क एंड वाइल्ड कार्ड मास्क, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। बेसिकली सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन इन एड्रेस। मीन्स अगर मैं कोई एक IP एड्रेस लिखता हूँ, सपोज 192.168.10.5, और इसका मैं सबनेट मास्क मेंशन करता हूँ 3 × 255.0, डिफॉल्ट चलता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ये सबनेट मास्क क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, तो सबनेट मास्क आइडेंटिफाई कर रहा है कि स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट्स हैं ये नेटवर्क पोर्शन है, और लास्ट का जो ऑक्टेट है ये होस्ट पोर्शन है, राइट। तो ये आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, सबनेट मास्क कर रहा है। और जो वाइल्ड कार्ड मास्क है, इस सबनेट मास्क का इनवर्स है। वाइल्ड कार्ड मास्क इज द इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क, मीन्स में 0.0.0.255, अगर इसी सबनेट मास्क का मैं वाइल्ड कार्ड मास्क लिखूं तो मुझे लिखना होगा 0.0.0.255। इट इज द इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क। ओके, और अगर थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट करूं मैं, तो आपको ऐसा भी बोल सकता हूं मैं कि जो सबनेट मास्क है उसमें 1 बिट मैच होती है, राइट। मीन्स जितनी बिट्स 1 हो गई हैं उस ऑक्टेट में चेंजेस नहीं करने, उन ऑक्टेट्स में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है। और वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या होता है, 0 बिट मैच होती है। मीन्स जो बिट्स 0 हो चुकी हैं, क्योंकि इनवर्स है सबनेट मास्क का, तो जो बिट्स 0 है उस ऑक्टेट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करेंगे इन केस ऑफ वाइल्ड कार्ड मास्क। इसका मतलब, मैं अब फिर से अगेन स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट पे आता हूं, क्योंकि सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड के मास्क के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया ले लिया। अब कंटिन्यू करते हैं। एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 10.10.10.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क इज 0.0/255 सॉरी। ओके, तो इसमें 10 से ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की बात कर रहा हूं, बट ये नंबर्ड है, ये नंबर्ड ACL है। ओके, इस तरीके से अगर मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे 10 परमिट, और इधर मैंने कोई एक नेटवर्क और ले लिया सपोज 10.0, राइट, इस तरीके से मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख दिए, परमिट कोई एक नेटवर्क, राइट। तो मैंने क्या किया, ये नंबर्ड ACL क्रिएट की, और इस नंबर्ड ACL में मैंने मल्टीपल 3 स्टेटमेंट्स लिखे। 3 स्टेटमेंट थे या 3 रूल्स आप बोल सकते हो, राइट। 3 ACL रूल लिखे। अब मुझे रिमूव करना है, तो मुझे किसी एक स्टेटमेंट को रिमूव करना था, मीन्स 192.168.10.0 का जो नेटवर्क परमिट किया था इसे रिमूव करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली नो लिखा, सिंपली मैंने लिखा नो, और एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, राइट। बाकी चीज़ें हम लोग लैब के अंदर कवर करेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, नो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, और मैंने लिखा 192.168.10.0 एंड विद वाइल्ड कार्ड मास्क। जैसे ही इस कमांड को मैं रन करूंगा, रन करने के बाद ये कंप्लीट, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और लास्ट स्टेटमेंट है ये भी रिमूव हो जाएंगे। ये इसलिए रिमूव हो जाएंगे क्यों, मैं स्टार्टिंग में क्या कमांड चला रहा हूं, नो एक्सेस लिस्ट 10, इतना कीवर्ड मैच कर जाएगा। और नो एक्सेस लिस्ट 10 का मतलब ये हुआ कि फाइनली जो 10 नंबर की एक्सेस लिस्ट है उसको हमें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और इस 10 नंबर में मल्टीपल स्टेटमेंट्स थे, तो सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसलिए नंबर्ड ACL को यूज़ ज़्यादा नहीं करते लाइव इन्वायरमेंट के अंदर, कोशिश करते हैं रियल इन्वायरमेंट है वहाँ पे हम
नेम्ड एसीएल को यूज़ करें। लेकिन फिर भी अगर आपको नंबर्ड एसीएल में एडिट करना है, आपने नंबर्ड क्रिएट कर दिया और फिर भी अगर आपको चेंजेस करने हैं, कुछ जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रिमूव करना है और नए स्टेटमेंट्स ऐड करने, मीन्स आप एसीएल के अंदर एडिट करना चाह रहे हो, चेंजेस करना चाह रहे हो, तो अगर आप नंबर्ड एसीएल में चेंजेस करना चाह रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड एसीएल क्या करते हैं, नेम से भी बना सकते हैं। तो इसी नंबर्ड एसीएल को जिसको आपने नंबर्ड एसीएल बनाया था, इसी को आपको जब चेंजेस करने हैं, जब एडिट करने हैं, तो क्या करना है, आपको लिखना है आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, राइट। और आफ्टर दैट इधर एक नंबर, वैसे तो नेम असाइन कर सकते हैं, जब नेम्ड एक्सेस लिस्ट के लिए ये कमांड चलाते हैं हम लोग, यूज करते हैं। बट अगर आपने एसीएल नंबर क्रिएट कर दिए तो डायरेक्टली आप किसी लाइन को रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए आप विद हेल्प ऑफ दिस कमांड आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और जो भी नंबर आपने क्रिएट किया हुआ था नंबर्ड एसीएल में, वो नंबर देना है। अभी आपको जो स्टेटमेंट रिमूव करना है वो स्टेटमेंट रिमूव कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर आप नंबर्ड में चेंजेस करने हैं तो फिर ये करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली किसी लाइन को रिमूव करेंगे तो कंप्लीटली फिर वो एसीएल नंबर रिमूव हो जाएगा, राइट। तो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड करिए और आफ्टर दैट यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है नो के बाद आपने क्या किया हुआ था, सपोज इस स्टेटमेंट को रिमूव करना था तो इसको आप लिख दीजिए परमिट, ठीक है, और उसके बाद 192.168.10.0 एंड 0.0.0.255। सिंपल। ऐसा करने से क्या होगा, केवल यही इंडिविजुअल जो ये वाला स्टेटमेंट था ये रिमूव होगा, ये दोनों स्टेटमेंट आपके बने रहेंगे। अगर आपको ऐसा करके देखना है तो ऐसा करने के बाद आप जो कमांड चलाइए सो एक्सेस लिस्ट कर लीजिए। देखिए मैं कमांड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम लोग लैब के अंदर कवर करेंगे। सो एक्सेस लिस्ट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। पहले अगर सो एक्सेस लिस्ट करेंगे इस कंडीशन में तो आपको कोई भी एसीएल नहीं मिलेगी, अगेन आपको मल्टीपल एसीएल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, देन चेंजेस करना है तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। अब एसीएल एडिट करने की बात, मैं अभी स्टैंडर्ड में ही चल रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अगर एसीएल एडिट कर रहे हैं हम लोग, चेंजेस कर रहे हैं मीन्स एसीएल में, आप ऐसे समझिए, अगर मुझे एसीएल में एडिट करना है तो उसका सिंपल और सिंपल एक ही तरीका है, चाहे आप नंबर्ड एसीएल बनाएं या नेम्ड एसीएल बनाएं। एडिट करने का तरीका है कि आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है वो सीक्वेंस नंबर पे रखना है। सीक्वेंस नंबर, आप कहेंगे सीक्वेंस नंबर कहाँ मिलेगा? सिंपली जब भी आप एसीएल क्रिएट करें तो एसीएल क्रिएट करने के बाद जब आप सो एक्सेस लिस्ट करेंगे, सो एक्सेस लिस्ट करेंगे, एट दैट टाइम आपको इस तरीके से सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे जो भी आपने रूल्स बनाए, और इधर आपको सीक्वेंस नंबर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इस तरीके से 10-10 के गैप में आपको सभी सीक्वेंस नंबर मिलेंगे। मीन्स फर्स्ट जैसे ही आप बनाओगे उसके बाद में सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, इस तरीके से सारे स्टेटमेंट्स मतलब सीक्वेंस नंबर उसका बढ़ता चला जाएगा। और फाइनली आपकी जो भी एसीएल नंबर आपको रिमूव करना है, जो भी स्टेटमेंट आपको रिमूव करनी है, कि सपोज आप मान के चलिए कि 50 सीक्वेंस नंबर का आपको रिमूव करना था, तो उसके लिए आपको एडिट करने का एक ही ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसके लिए आपको विद सीक्वेंस नंबर, मीन्स आप आईपी, सपोज मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, आईपी एक्सेस लिस्ट, ध्यान से समझिएगा, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड सपोज मैं 10 ले लेता हूँ क्योंकि जो नंबर्ड क्रिएट हुई थी उसी को अगर आप एडिट करना चाहो, ये नेम से भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ नेम से क्रिएट करना, आईटी इंडेक्स देना है तो दे सकते हैं हम लोग, राइट। ओके, तो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 मैंने कर दिया। अब मुझे चेंजेस करने, मुझे इस पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को रिमूव करना है जिसका सीक्वेंस नंबर ध्यान रखना है 50 है। तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, नो 50, और 50 के बाद जो इसका स्टेटमेंट लिखा होगा मीन्स आपका परमिट 192.168.10.0, मैं इसी तरीके से एग्जांपल ले रहा हूँ कोई भी, और फाइनली मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया। रिमूव करते ही क्या होगा, अब आप सो एक्सेस लिस्ट करोगे तो 50 रिमूव हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके जो भी नंबर्स हैं वो असाइन रहे।
बट अब ये रिमूव तो कर दिया, बट आपको ऐड भी करना था, लेकिन ऐड जो करना था वो आपको फर्स्ट नंबर पे ऐड करना है। ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि जब भी ACL मैच होंगी ना, तो ACL में सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट मैच होगा, आफ्टर दैट इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका आएगा, इस तरीके से ACL मैच होती। तो आपको क्या कराना था, आपको जो नेक्स्ट इसको रिमूव करके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है वो फर्स्ट नंबर पे लाना है। तो अभी तक जब आप कमांड चला रहे थे तो डायरेक्टली क्या कर रहे थे, परमिट से स्टार्ट कर रहे थे ACL देना, लेकिन अब आपको क्या करना है कि जो सीक्वेंस नंबर रखना है वो सीक्वेंस नंबर रहेगा 10 से पहले, तभी तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैच करेगा। और अगर आप सीक्वेंस नंबर नहीं दोगे, डायरेक्टली आप एक कमांड चलाते हो कि परमिट कोई एक नेटवर्क ले लेते हैं 192.168.suppose100.0, आपने इस तरीके का कोई एक नेटवर्क के लिए नया स्टेटमेंट ऐड किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट आपने ऐड किया ये आ जाएगा इधर 70 के साथ, राइट। जबकि आप इस परमिट स्टेटमेंट को कहां ऐड करना चाह रहे थे, इस स्टेटमेंट को फर्स्ट नंबर पे लाना चाह रहे थे। इसका मतलब ये है आपको परमिट से पहले इधर सीक्वेंस नंबर मेंशन करना होगा। तो नेम्ड ACL के अंदर मीन्स अगर नंबर्ड भी है तो इस तरीके से आप न्यू सीक्वेंस नंबर के साथ अपने अकॉर्डिंग आपको जिस जगह पे रूल को सेट करना है, जिस रूल को जिस लाइन में रखना है उस लाइन पे आप सेट कर सकते हो। तो अगर आपने 5 परमिट 192.168.100.000.255 वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ दिया है, इट मीन्स ये जो रूल है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, बिकॉज इसका सीक्वेंस नंबर आपने क्या दिया हुआ है 5। तो जब भी ACL मैच होगी तो सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट 5 नंबर का, राइट। तो मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था कि ACL को एडिट करने के एडवांटेज क्या है और एडिट कर कहां पे सकते हैं। कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि नंबर्ड ACL एडिट नहीं होती, राइट। नंबर्ड ACL एडिट नहीं होती, एडिट करने के लिए उसके जो टेक्स्ट एडिटर वगैरह होते हैं टूल वो यूज़ करने पड़ते हैं, बट इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं। अगर आपने नंबर्ड ACL बनाई है, बट रिमूव करते समय आपको ध्यान रखना है कि रिमूव करने का तरीका ये है कि आपको इस तरीके से रिमूव करना है, राइट। इस तरीके से आके रिमूव करना है, डायरेक्टली लाइन को रिमूव नहीं करना है, ग्लोबल मोड में जाके, राइट। कि ग्लोबल मोड में गए और वहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया नो एक्सेस लिस्ट और उसका नंबर। तो इससे क्या होगा, अगर आपने जो नंबर्ड ACL बनाई है वो सभी रिमूव हो जाएंगी कंप्लीट उस नंबर से, अगर कोई ACL होंगी तो सेम नंबर से होंगी तो, राइट। तो इस तरीके से आप ACL को एडिट कर सकते हो, ACL में चेंजेस कर सकते हो, राइट। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ACL के बारे में, मैंने बात की, बट ACL में एक पॉइंट और समझते हैं। देखिए ACL में जब भी आप स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करोगे तो स्टेटमेंट लिखते ही ACL में जो लास्ट स्टेटमेंट होता है, मतलब जैसे देखिए आपने क्या किया, परमिट किया, क्या किया, परमिट किया, तो परमिट करने के बाद बाय डिफॉल्ट ऑल डिनाई होता है। मतलब अगर आपने ACL एक बनाई, सिंगल ACL बनाई और इसमें स्टेटमेंट लिखा परमिट का, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट डिनाई ऑल का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मीन्स एक नेटवर्क को अगर आपने परमिट किया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि सपोज मैंने एक ACL बनाई, उसमें लिखा मैंने एक्सेस लिस्ट, राइट, और ACL नंबर दे दिया मैंने 10 और मैंने लिख दिया परमिट 10.10.10.0 एंड 000.255, दिस इज वाइल्ड कार्ड मास्क। इस तरीके का मैंने कोई एक स्टेटमेंट लिखा, राइट। और दूसरी कंडीशन ये थी कि मैंने दूसरा लिखा है कि एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 10.10.10.0 विद वाइल्ड कार्ड मास्क, राइट। अब इसको आप यहां पे मैं दूसरी लाइन लिखता हूं, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई परमिट, ये परमिट था, ये क्या है, डिनाई एनी का मतलब इसके अलावा 10.10.0 परमिट होगा, इसके अलावा सभी क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे, और कोई भी नेटवर्क नहीं आ सकता, केवल और केवल परमिशन किसको, 10.10.10.0। देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं बताना क्या चाह रहा था, इस बात को समझिए। ये एक स्टेटमेंट लिखा हो, ये स्टेटमेंट, इन दोनों में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज परमिट के बाद बाय डिफॉल्ट ऑल डिनाई इनेबल होता है।
अगर आपने परमिट स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब दूसरी लाइन अगर आपने नहीं भी मेंशन की, इस तरीके की लाइन मेंशन नहीं की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनाई ऑल इनेबल है, राइट, डिनाई ऑल इनेबल है। इस कंडीशन में आपको इसीलिए ध्यान रखना है कि परमिट के बाद डिनाई ऑल, हर ACL के अंदर कभी भी आप ACL क्रिएट करोगे तो उसका लास्ट आप ये मान के चलो, अगर नहीं भी लिखते हो तो जो लास्ट रूल होगा वो होगा डिनाई ऑल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको भी समझ में आ गया कि बाय डिफॉल्ट डिनाई ऑल रहता है, बाय डिफॉल्ट डिनाई ऑल रहता है लास्ट में, ओके। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को इजिली समझ में आपको आ गया। इसके साथ में अगर कुछ और पॉइंट्स को वाइल्ड कार्ड मास्क के बारे में आपको बता दूं तो वो ज़्यादा आई थिंक बेटर होंगे, क्योंकि मैंने इधर अभी एक कीवर्ड यूज़ किया एनी, राइट। एक कीवर्ड क्या यूज़ किया मैंने, एनी, मतलब जो भी नेटवर्क्स हैं उसमें से एक नेटवर्क को परमिट करना है एज पर स्टेटमेंट 10.10.10.0, और उसके अलावा जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको क्या कर देना है, डिनाई कर देना, उन सबको क्या करना है, डिनाई करना है, रोक देना है, ओके। तो अगर नेटवर्क आप असाइन कर रहे हो, मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब क्या है। वाइल्ड कार्ड मास्क का मीनिंग क्या है, तो आप ऐसे समझो, वाइल्ड कार्ड मास्क का मीनिंग सिंपल सा ये है कि इधर 0 बिट मैच होगी, इधर क्या होगी, 0 बिट मैच होगी। मीन्स जिस ऑक्टेट में आपके 0 बिट्स हैं, मतलब मैं अगर लिखता हूं कि 192.168.5.0, राइट, और इसका मैं एक वाइल्ड कार्ड मास्क असाइन करता हूँ 000.255, डिफ़ॉल्ट वाइल्ड कार्ड मास्क तो इसका यही होगा, बिकॉज C क्लास की बात करें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वाइल्ड कार्ड मास्क इज द इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क, ओके। तो 0 बिट्स मैच होती है, मतलब स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स की बिट क्या है, 0, और उसके बाद जो लास्ट का ऑक्टेट है एनी चेंजेस, मतलब यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो टिल 255 वाइल्ड कार्ड मास्क के बेस। तो जब भी हम लोग नेटवर्क देते हैं तो नेटवर्क के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क की इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं, लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअल किसी होस्ट को परमिट करना है, ये तो पूरा का पूरा नेटवर्क हो गया ना 10.10.10.0, बट मुझे किसी होस्ट को परमिट करना है, तो उस कंडीशन में होस्ट के लिए एक्सेस लिस्ट में एक कीवर्ड यूज करते हैं होस्ट, और आफ्टर दैट 192.168.10.0 लाइक दैट दे देंगे। इधर आपको वाइल्ड कार्ड मास्क प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। सपोज होस्ट मीन्स यहाँ पे एक एड्रेस होगा, पर्टिकुलर किसी IP एड्रेस की बात करेंगे, राइट। अगर आप नेटवर्क कर रहे हो तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क की इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो होस्ट के 2 तरीके हैं, या तो आप कीवर्ड होस्ट यूज करिए, अदरवाइज आपको समझ में आता है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 192.168.10.10 एंड लास्ट में आप सभी ऑक्टेट में 0 कर दीजिए। तो आप अगर ACL के अंदर इस स्टेट रूल में इसको अप्लाई करेंगे तब भी चलेगा, पर्टिकुलर एक होस्ट के लिए परमिट हो जाएगा, और इसे भी अप्लाई करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इधर भी पर्टिकुलर सिंगल होस्ट के लिए ही तो है, क्योंकि लास्ट के जो अगर हर ऑक्टेट की बात करें तो सभी में वैल्यू क्या है, वाइल्ड कार्ड में 0, इसका मतलब किसी भी ऑक्टेट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें मान के चलता हो, ये तो होस्ट की बात, ये नेटवर्क की बात थी, वाइल्ड कार्ड मास्क प्रोवाइड कर दिया, होस्ट की बात थी तो कीवर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर लास्ट के सभी ऑक्टेट्स में जो WID है वाइल्ड कार्ड मास्क है, उसमें सभी ऑक्टेट्स में क्या है, 0 बिट है, इट मीन्स ऑल मैच होगा, ठीक है, सभी बिट्स मैच होंगी, किसी भी ऑक्टेट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर ऑल नेटवर्क अलाउ करना है, अगर मुझे ऑल नेटवर्क अलाउ करना है या डिनाई करना है, अलाउ और डिनाई कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, अगर मुझे ऑल नेटवर्क अलाउ या डिनाई करना है, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में सपोज ध्यान से समझिएगा 0.0.0.0 का मतलब ऑल नेटवर्क हो गया, और वाइल्ड कार्ड मास्क में प्रोवाइड कर देता हूं 4 × 255, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल नेटवर्क हुआ, मीन्स 0.0.0.0 का मतलब किसी भी ऑक्टेट के अंदर टिल 255 तक वैल्यू आ सकती, राइट। और 4 × 255 का मतलब किसी भी ऑक्टेट में कोई चेंजेस हो सकते हैं। ये वाइल्ड कार्ड मास्क है, सबनेट मास्क नहीं है। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब होता है 0 बिट मैच होती है, इधर सारी बिट्स क्या है 1, मतलब एनी चेंजेस, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, किसी भी ऑक्टेट में चेंजेस कर सकते हैं, राइट। या तो कमांड में ऑल नेटवर्क मैच करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज ऑल नेटवर्क नहीं मैच करना है तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे एनी,
क्या यूज़ करते हैं, एनी। जैसे मैंने इधर यूज़ किया था एक्सेस लिस्ट कैन डिनाई एनी, तो एनी का मतलब है इसको छोड़ के ऑल, बाकी जितने बचे हुए, राइट। तो एनी की जगह मैं ये भी यूज़ कर सकता था 0.0.0, उसके बाद में वाइल्ड कार्ड मास 4 × 255, इसको भी यूज़ कर सकता था, तो मीनिंग एक ही था। बट यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड यूज़ कर लिया, क्या, एनी फॉर ऑल नेटवर्क। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको काफ़ी हद तक ACL, मैंने अभी स्टैंडर्ड ACL बताई हुई है, और एक्सटेंडेड ACL को अंदर मैंने आपको इतना सा बताया सिंपल, कि जो एक्सटेंडेड ACL है, ये सिंपल ऐसे समझिए कि जो एक्सटेंडेड ACL है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और जो स्टैंडर्ड ACL थी उसमें ट्रैफिक को कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कंपेयर कर सकते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एड्रेस ओनली कर सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड ACL के अंदर मैंने आपको नंबर अभी बताया कि 100 to 199 के बीच का कोई भी एक नंबर होगा तो नंबर्ड ACL होगी, अदरवाइज नेम्ड ACL भी क्रिएट कर सकते हैं। नेम्ड ACL के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, कमांड थोड़ी सी चेंज थी, मैंने कहा नेम्ड ACL अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आप IP एक्सेस लिस्ट और यहाँ पे आप एक्सटेंडेड कर दीजिए और उसका एक नाम दे दीजिए, सपोज मैं दे देता हूँ IT इंडेक्स, राइट। और इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो सारे स्टेटमेंट्स हम लोग दे सकते हैं। बट डिफरेंस एक्सटेंडेड में और स्टैंडर्ड में डिफरेंस इतना था, एक्सटेंडेड ACL के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग प्रोटोकॉल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। पोर्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, पोर्ट नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, और सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन दोनों की इंफॉर्मेशन के साथ हम कंपैरिजन ट्रैफिक को कंपेयर कर सकते हैं, ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं, राइट। तो ये एक्सटेंडेड ACL का मतलब है। ओके, अगर मैं इसमें छोटा सा समराइजेशन का भी पार्ट ऐड करूं तो मैं ऐड कर सकता हूं कि नेटवर्क के अंदर इस तरीके से भी होता है कि सपोज आप ऐसा माने कि ये आपके पास एक राउटर है, इस राउटर पे मल्टीपल नेटवर्क्स रनिंग में है और इससे आपका जो दूसरा राउटर कनेक्ट है, राइट। और इनमें से आपका एक नेटवर्क है 192.168.0.0, दूसरा है 192.168.1.0, 2.0 एंड 3.0, इस तरीके के नेटवर्क्स हैं, राइट। अब आपको अगर एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है तो इनमें सभी के लिए अगर ACL क्रिएट करनी है और एक रूल लिखना है, सिंगल रूल लिखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन सभी को समराइज कर सकते हो, समराइजेशन कर सकते हो, मैनुअल समराइजेशन कर सकते हो, और मैनुअल समराइज करके एक कॉमन CIDR ले सकते हैं। कोई एक कॉमन CIDR ले लेंगे, उसको उसके लिए ACL क्रिएट कर देंगे, राइट। बट ध्यान आपको रखना है, क्योंकि अगर मैनुअल समराइजेशन आपने पहले से पढ़ा है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप मैनुअल समराइजेशन करोगे एट दैट टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो भी समरी एड्रेस आएगा, उस समरी एड्रेस में ये सभी नेटवर्क्स ऐड होने चाहिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा नेटवर्क्स नहीं होने चाहिए। अगर कभी भी आप मैनुअल समराइजेशन करते हो ना और आपको ये प्रॉब्लम, ये अगर आपको सिस्टमेटिक वे से मैनुअल समराइजेशन करना है तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो समरी एड्रेस है उसमें ये सभी नेटवर्क्स तो ऐड हो, क्योंकि अदरवाइज कनेक्ट नहीं होंगे, बट इसके अलावा और जो एक्स्ट्रा नेटवर्क्स है वो ज़्यादा नेटवर्क ना आ रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि समरी एड्रेस जब मैनुअल समराइजेशन करोगे तो समरी एड्रेस एक प्रॉपर समरी एड्रेस हो, अदरवाइज आपने समराइजेशन तो कर दिया, मैनुअल समरी कर दी, उसमें 3.0 के साथ साथ 4.0, 5.0, 6.0 भी आ रहा है, बट ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये नेटवर्क में ये नेटवर्क्स नहीं अवेलेबल है, बट समरी एड्रेस के अंदर ये वैलिड हो रहे हैं स्टेटमेंट के साथ, तो उस कंडीशन में आपका जो समराइजेशन है वो ठीक नहीं है, राइट। तो समराइजेशन करते समय भी आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली अगर छोड़ के मैंने काफ़ी कुछ हद तक चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राइट। और मैं इसको अगर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की मैं फाइनली बात करूं तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट मैंने आपसे बताया कि नंबर्ड और नेम दोनों बना सकते हो, और इधर आप, मैं लास्ट पॉइंट है इसलिए लिख देता हूँ, एक्सेस लिस्ट एक नंबर असाइन करोगे, एक्सेस लिस्ट का नंबर सपोज 101, और उसके बाद आपका परमिट या डिनाई जो भी है, और प्रोटोकॉल असाइन कर सकते हो। सपोज मैंने IP लिख दिया
तो प्रोटोकॉल असाइन कर सकते हो। असाइन करने के बाद सोर्स एड्रेस इंफॉर्मेशन, आफ्टर दैट वाइल्ड कार्ड मास्क, डेस्टिनेशन एड्रेस इंफॉर्मेशन, देन वाइल्ड कार्ड मास्क, देन आप पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें ट्रैफिक को कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, दोनों के बेसिस पे कर सकते हो। ओके, तो अभी इसको यही करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग लैब करेंगे, क्योंकि अभी इसके साथ अगर मैं लैब मिक्स करता तो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए नेक्स्ट में लैब करेंगे। और जो चीज़ें मैंने आपको डिटेल अभी बताई है सेम चीज़ें लैब के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, एडिट करके बताऊँगा, सीक्वेंस नंबर चेंज करके बताएंगे, समराइज्ड एड्रेस प्रोवाइड करके देखेंगे। इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 कंप्लीट करके देखेंगे। यहाँ तक कि लैब के पोर्शन में हम लोग ICMP के बारे में भी बात करेंगे, TCP के बारे में भी बात करेंगे, UDP के ट्रैफिक के बारे में भी बात करेंगे, टेलनेट के बारे में बात करेंगे। इन सभी ट्रैफिक के बारे में किस तरीके से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को लैब के अंदर चेक करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी बताने से उतना अच्छा आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लैब वाले पोर्शन में मिलते हैं, उसमें मैं आपको डिटेल से डिस्क्राइब करूँगा सारी चीज़ें विद लैब। ओके, थैंक यू सो मच।